मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा जी। तो अगर कोई मेरे बारे में जानना चाहे तो मेरे परिवार वाला, अगर कोई मेरे परिवार का जन, मेरे माता पिता भाई बंधुओं में से कोई ज्यादा बेहतर बता सकता है, या जहां मैं नौकरी करता हूं वो ज्यादा बेहतर बता सकता है, या कभी किसी ने मुझे देखा हो या कभी मेरे बारे में सुना हो, परिवार वो वाले मेरे ज्यादा बारे में अच्छी ज्यादा तरह से बेहतर बता बता सकते सकता हैं है? भाई। मेरे परिवार वाले ना। हाँ। तो जब ईसा मसीह हुए हैं तो यहूदी धर्म ग्रंथ, वो यहूदी हुए हैं तो उसके उनके हाँ। बारे में तौरात में जो यशाया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणियां की, और या उनसे संबंधित ग्रंथ जो उनके साथियों ने लिखा, उनके 12 चेलों ने लिखा है, हाँ। मतलब वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, या कुरान शरीफ जो इस्माइल के वंशज हैं, जो अरब के रहने वाले हैं, वो ज्यादा बेहतर बता सकते मतलब आप मानते हैं ना कि कुरान साहिब बेहतर नहीं बता सकता? नहीं, लेकिन मैं बताऊं आपको, हाँ। कुरान शरीफ में सूरह बकरा में हम्म। शायद 25वीं आयत है या कुछ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एक्चुअली। हम्म। उसमें मैं आपको देख के बता सकता हूँ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप ईसा अहले सलाम पर ईमान नहीं रखते हम्म। तो आपका मोहम्मद पर ईमान रखना भी बेमाना है। हाँ। यानी गजब टुबीबाज आदमी। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हिंदू से कन्वर्ट होके क्रिश्चियन बनने वाले मिस्टर आदेश ईसाई जी के साथ हुई हमारी पिछली वार्तालाप तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए, क्योंकि पिछली बातचीत को सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आदेश जी से बातचीत करने का मेरा प्रयोजन क्या था और किन कारणों की वजह से मेरी उनसे वार्तालाप शुरू हुई थी। वैसे मित्रों, आदेश जी के साथ हुई ये बातचीत मेरी बड़ी पुरानी बातचीत है, जिसको कि मैंने तब अपलोड किया था जब मेरा दूसरा चैनल, जो डिलीट होने से पहले आशीष चौरसिया नाम से मौजूद था, उस पर मैंने अपलोड किया था और उस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला था मुझे। और डिलीट होने के बाद वो वीडियो भी डिलीट हो गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे पुनः आप लोगों के समक्ष रखा जाए। और ये बातचीत जब हुई थी तब से लेके आज तक में मेरे विचारों में काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है। कई सारी चीज़ों में मेरा जो नज़रिया है वो बदला है। तो अगर किसी भी विषय पर आपको मेरा विचार गलत लगे तो यहोवा समझ के क्षमा कर दीजिएगा। तो आदेश ईसाई जी के साथ हुई हमारी ये अगली बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो। हेलो। आदेश भाई जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते सर, नमस्ते। पहचाना भाई? पहचान एक नहीं मिनट पा भाई, रहा एक मैं, मिनट। बताइए आप। आवाज। जी, नया हेलो। हेलो। हाँ आदेश भाई, पहचाना? मैं पहचान नहीं पा रहा एक्चुअली, नया भाई नंबर है असल आपका। में वो आपके ससुराल पे जब आए थे तो आपसे बात हुई थी मेरी। अच्छा अच्छा, हाँ मैं नंबर, आपका नाम भूल गया मैं, नाम आशीष, आशीष क्या? चौरसिया भाई। जी 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 जी, आशीष चौरासिया जी, मैं अब सेव कर लूंगा आपका नंबर। और भाई जी बताइए, क्या हाल चाल है? जी, सब आशीर्वाद है प्रभु का। और बताइए आप। बस बढ़िया चल रहा है भाई। तो वही मैंने सोचा था, हमारी बातचीत उस दिन पूरी नहीं हो पाई थी, समय का अभाव हो गया था। जी जी तो मैंने जी सोचा जी कि अगर अभी बात अब करना चाहें, अगर खाली हो तो, नहीं तो फिर जब कहेंगे, अगर आप संडे के दिन भी कहते हैं या किसी भी दिन। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। जी भाई, तो और बताइए। तो जी कोई। आपके जैसा कि हम लोग पिछली बातचीत हम लोगों ने की थी, तो आपने बताया कि आपको आत्मिक शांति कहीं पे नहीं मिल रही थी जी 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 और आपका मन बड़ा ही उत्खिन्न रहता था इन सब चीजों से, जी जो जी तरह तरह जी के आडंबर और पाखंड किए जाते हैं हमारे यहाँ पे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ये बाइबल, मतलब ये चर्च में अपने से जाने की प्रेरणा मिली कि किसी ने आपको मोटिवेट किया वहां पे जाने के लिए? नहीं, एक्चुअली मोटिवेट किसी ने नहीं किया। मैं थोड़ा, मेरे साथ ये हुआ 2 साल पहले, लगभग जून में 2018 में हम्म। मेरी तबीयत बहुत खराब हुई अचानक से। जी मुझे चिकन पॉक्स हुआ था जी। और मैं बहुत बीमार रहा। फिर ऐसी कुछ घटना हुई
कि रात में लगभग 12 से 3 के बीच में, मतलब उस दौरान जब मैं बहुत बीमार रहा जी, कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं जो है अब नहीं बचूंगा, मतलब जी, मेरी हालत 3 घंटे लगभग ऐसी रही, बहुत ज्यादा उठा पटक, मतलब जैसे मतलब बिल्कुल अंतिम सांसें ले रहा हूँ, जी, और जैसे सांस निकल गई फिर लौट आई, फिर और मैं दम सा घुट रहा था, ये लग रहा था कि अब लोग अगली सांस नहीं आएगी। तो ऐसे मेरे साथ रात में 3 घंटे संघर्ष रहा। जी। और जब मैं काफी बीमार रहा तो उस समय जब रात में अच्छा, 3 बजे पहले के आसपास। भाई यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, पहले आपको नशे की भी लत जी, थी क्या? ना अच्छा, नशा तो मैंने जो है कभी बीड़ी पी, ना सिगरेट पिया। नहीं नहीं, तब हाँ, ठीक है। जैसे बियर वियर एक आध बार कभी, वो ओकेजनली, वो भी गिनी चुनी बार कभी ले लिया हो, जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मैं तो बल्कि नशेड़ियों से जी, जी, हजारों, जी। मतलब किलोमीटर दूर रहना पसंद करता नहीं नहीं, हूँ। बहुत अच्छी बात है, करना रहना भी जी जी। चाहिए। जी, हाँ, तो मेरे साथ ये हुआ, फिर 3 बजे मेरी मिसेज की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि मेरी सांसें जो है ऊपर नीचे हो रही है, मैं बहुत बुरी स्थिति में हूँ। जी, तो उन्होंने मुझे जो है उठाया और मेरे साथ जो है काफी देर बैठी, फिर मुझे बैठा किया उन्होंने जी, कि पानी वानी पिलाया, तो मैं बहुत बुरी स्थिति में था। फिर उसके बाद थोड़ा सा मतलब थोड़ा ठीक हुआ, तो फिर दिन में मैं डॉक्टर के पास भी गया, दवाई ली, जबकि चिकन पॉक्स में कोई दवाई वाई नहीं लेते हैं जी, जी। नॉर्मली। हम्म। तो थोड़ा आराम मतलब रहा। फिर उसके बाद मैं जब ठीक हो गया, जी, सारी ये बीमारियां सही हो गई, कुछ हफ्ते 10 दिन के बाद जी। फिर मैं चर्च गया खुद ही। अच्छा, मतलब खुद से ही? हाँ, मुझे पता नहीं था कि संडे आराधना होती है। जी, जी। मैं बुध या बृहस्पति का दिन था। नहीं, इतना तो पता ही होगा कि संडे प्रेयर में, संडे को प्रेयर होती है चर्च में। ना 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 ना, मुझे उस समय चर्च के बारे में जी, कुछ नहीं पता था। बस ये जानता हूँ कि जैसे मैं पढ़ा हूँ, जी। तो उस समय ये जानता था कि हाँ भाई प्रभु यीशु होते हैं इनके, हम्म। और ऐसे ऐसे होता है, चर्च होता है, लेकिन इनकी क्या होता है मामला, और कौन से दिन आराधना होती है, ये विवाह मुझे हो नहीं गया पता था था, मैंने आपका? कभी सुना भी नहीं था। भाई जी, विवाह हो गया हाँ, था ये आपका? अभी 2 ही साल पहले की बात। मैं तो अभी, मेरे 12 साल का बेटा है। मतलब उस टाइम पे विवाह हो गया था आपका? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी, जी। हाँ, क्योंकि रात में जब मैं 3 बजे मेरी हम्म। हालत खराब हुई तो मेरी पत्नी ने मुझे उठाया था। तो आपके अभी ये टाइम और वर्तमान में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक 12 साल का बेटा है, एक 7 साल की बिटिया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जी जी जी। तो आगे की भी फिर फैमिली आप, प्लानिंग है कि बस इसी पे बस? नहीं अभी तो बस यही जो है नहीं, बहुत है। अच्छा और है, अच्छा है। जी, तो फिर मैं सब लगभग बुध या बृहस्पति का दिन रहा होगा, जी, मैं वहां पे चर्च में गया। जी, और मतलब मैं उससे पहले मैंने जी, एक, मेरे मित्र थे पूना में, जी, मैं महाराष्ट्र में ही पूना में कुछ 6-7 महीने रहा हूँ। जी, जी। तो मेरे मित्र थे वो बिलीवर्स थे, मतलब हाँ, कि वो ना विश्वासी थे। रोमन कैथोलिक, हाँ रोमन कैथोलिक नहीं को नहीं मानते थे, ना वो किसी प्रोटेस्टेंट को, ना मेथोडिस्ट को। वो हाँ। बिलीवर्स थे और बिलीवर्स चर्च जाते थे, जी, जी, जी। ना कोई मूर्ति पूजा ना कुछ। लेकिन मुझे पता था कि ये लोग ये बिलीवर हैं। वही जी, खुद जी। उन्होंने मुझे बताया था कि मैं बिलीवर हूँ और मैं ऐसे ऐसे प्रभु यीशु की शिक्षाओं में विश्वास करता हूँ, हाँ, और हाँ। मैं, वो मेरे गुरु हैं और मैं उनकी आराधना करता हालांकि हूँ। रात में वो मैं 12। यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा भाई कि जो रोमन कैथलिक्स जी हैं या फिर जो प्रोटेस्टेंट हैं, वो भी जी अपनी जगह पे कई बार, कई जगह पे वो लोग काफी सही भी हैं, अगर आप जी क्रिश्चियनिटी के व्यू जी से देखें तो। जी जैसे जी कि जी मार्टिन लूथर किंग ने, जी जो जी प्रोटेस्टेंट के वही संस्थापक थे ना, जी जी। तो उन्होंने भी मुझे कई सारे इसके बारे में ज्यादा इतनी जानकारी नहीं। ये प्रोटेस्टेंट जो है रिलीजियस और रिफॉर्म लाए ये थे यूरोप में मेथोडिस्ट है। उन्होंने। जी जी तो उस हिसाब से देखा जाए तो कई सारी चीजें, क्योंकि जो कुछ रूढ़िवादी विचारधाराएं थी, उनको उन्होंने एक जी नया रूप दिया था कई सारी जी चीजों को। मसलन के औरतों को कलासिया में बोलने का अधिकार नहीं रहता था, फलाना ढिकाना। जी जी तो उन सब को, जी उन सब का उन्होंने विरोध किया, और आगे चल के और जनता ने भी उनका साथ दिया, और उसी की वजह से उनके मत जी वालों को प्रोटेस्टेंट कहा गया। जी जी। तो साहब, उसके बाद जब मैं गया वहाँ पे, मैं उसको पूरा कर देता हूँ। जी, जी, तो बिल्कुल। बुध या बृहस्पति का दिन था उस दिन, तो मैं गया वहाँ। तो मैं जब बैठा चर्च में जाके, जो बाद में यहाँ चर्च है, जी, जी, रोमन कैथोलिक चर्च है, जी। तो वहाँ पे जब मैं बैठा तो मुझे रोना आ गया बहुत, पता नहीं क्यों, वो इमोशनली हो गया कैसे भी रहा हो। और हाँ, मैं बैठ क्योंकि के एक वो अकेले वहाँ रहता पे है वहां बहुत पे जाने काफी। पे। जी, जी। और फिर वहाँ एक आंटी पोछा लगा रही थी,
जी, वो आपने बताया था। केवल वो, हाँ केवल वो थी और मैं था। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि बेटा तुम ऐसा करो, संडे में आना 10 बजे, संडे में आराधना होती है 10 बजे से 12-1 बजे तक, और तुम संडे में आना, तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो आप संडे में आइएगा। तो फिर उसके बाद मैंने मतलब अभी इसके बाद जो संडे पड़ा मैं संडे को गया, और फिर धीरे धीरे मैं वहाँ पे जुड़ता चला गया। तो इस तरह से मैं वहाँ पे जुड़ा। मतलब किसी ने मुझे ये नहीं किया, ये मेरी मतलब जो है अपनी अंदर से प्रेरणा रही कि मैं वहाँ पे जाऊँ। अच्छा भाई, मैं ये कह रहा था कि एक माता पिता जो होते हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि जो उन्होंने नॉलेज ग्रहण की है जितना हो सके अपने बच्चों को भी वो ट्रांसफर करें, राइट? तो आप उसके लिए क्या करते हैं अपने बच्चे के साथ? जी, बच्चों को भी मैं लेके जाता हूँ अक्सर, और मेरे बच्चे भी बाइबल बच्चे आपका बच्चा बाइबल पढ़ा है? नहीं, अभी तो वो मतलब ये 6 में आया है जी पास करके, तो अभी उतना वो नहीं पढ़ा, लेकिन हमारे साथ भजन कीर्तन में या हम जहाँ भी सत्संग वगैरह करते हैं, जैसे सत्संग में हम चले जाते हैं, जैसे हमारे कोई बिलीवर भाई हैं जो हमारे साथ विश्वासी हैं, तो हम उनके घर पे जाके, मेरा मानना है ना भाई कि बाइबल 18 साल के बाद, एडल्ट हो जाने के बाद ही पढ़नी चाहिए बच्चों को। जी 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 जी, क्योंकि बाइबल में कुछ चीजें बहुत ही थोड़ा गड़बड़ लगता है, जो कि एक बच्चे के लिहाज से पढ़ना, बच्चे को होमोसेक्सुअलिटी की भी बात है वहाँ पे बाइबल में, तो बच्चों को पढ़ना बड़ा ही अनुचित होता है। और मेरा भाई हमेशा यही डाउट रहा था कि भैया जो धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ को तो कहा जाता है कि भैया बहुत अच्छा है और वो बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए, है ना? तो धर्म ग्रंथ में अगर इस तरह की बात आ जावे, गलत चीजें, तो फिर कैसे हम डिसाइड कर पाएंगे कि भैया ये धर्म ग्रंथ है या फिर इसका धार्मिक कोई पहलू हो सकता है? अगर आप पैगंबर लूत का किस्सा देखेंगे तो वहाँ पे लूत 2 फरिश्तों को बचाने के लिए, फरिश्ते जो कि सक्षम थे अपना बचाव करने के लिए, राइट? आपने कहानी सुनी होगी, वो फरिश्ते और उन्हीं फरिश्तों ने तबाह भी किया था पूरे वो एरिया वालों को, ठीक है? लेकिन लूत उन फरिश्तों को बचाने के लिए, जो कि पहले से ही सक्षम थे फरिश्ते, उनको बचाने के लिए अपनी बेटी उनके सामने रख देते हैं लोगों के कि भैया इसके साथ जो करना है करो। और जबकि बेटियों का नाम धराई भी हो गई थी, मंगनी जिसे कहते हैं। तो इस तरह की बातें, और उसमें होमोसेक्सुअलिटी की बात आ रही है ना। बचपन में ही एक जन थे हमारे पहचान में ही थे, वो सिगरेट मंगाया करते थे। तो हालांकि हम लोगों ने पूछा कि भैया ये सिगरेट से क्या होता है, तो बोले कि नहीं कुछ नहीं, गंदी चीज है, इसको नहीं। लेकिन जैसे कि बताया जाता है होमोसेक्सुअलिटी गंदी चीज है, राइट? लेकिन हम लोग जिस तरह से बताया जाता था कि भैया सिगरेट पीना गलत है, लेकिन हम डेली लाते थे या फिर बच्चा डेली उसमें पढ़ता है, तो आगे चल के वो कहीं ना कहीं उसके प्रति अट्रैक्ट होता है, और वही कारण था कि हमने आगे चल के सिगरेट पीना शुरू कर दिया। तो उसके बारे में कुछ कहेंगे कि क्या है, ये होना चाहिए कि नहीं? नहीं, देखो मैं बताता हूँ भाई, ये जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बाइबिल के अंदर, जहाँ तक मेरी और समझ है इनके विषय में जी, कि उन्होंने जो गंदगी है जी, वो चाहे किसी की भी हो, वो दाऊद का उरिया की पत्नी के साथ संबंध या लूत का संबंध, जो नई 2 जातियां जो हैं वो, और उससे वो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बताया गया है। मतलब उन्होंने छुपाया नहीं, कुछ छुपाया नहीं भाई, मैं मानता हूँ इस बात को, मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं पे भी दाऊद को इसके लिए ये नहीं कहा कि दाऊद ने बहुत ही गलत कर्म किया। अगर आप पूरी भविष्यवक्ता ने तो उसको बहुत लताड़ा, और उसके बाद जिन्होंने उनको समझाया कि तुझ पर जो है परमेश्वर का क्रोध भड़का है, और उन्होंने बताया तू मर जाएगा, मतलब उन्होंने तो इतना कुछ लिखा है दाऊद के बारे में। मतलब दाऊद ने इतना गलत काम किया था कि जो वफादार सेवक था उरिया, उसके साथ ऐसा अन्याय किया। उसकी पहले तो उसकी बीवी के साथ व्यभिचार किया, और प्लस फिर उसके बाद वो इतना वफादार था कि अपने घर नहीं गया था। उसने कहा कि मेरे भाई लोग यहाँ पे हैं, मैं कैसे जाऊं, और ऐसे आदमी को मरवा भी डाला। तो और उसको, उस आदमी को नबी भी कहा जाता है दाऊद को। तो ये थोड़ा गड़बड़ नहीं लगता भाई
क्योंकि नबी जिसे कहा जाता है। लेकिन मैं बताओ, देखो आप एक मेरी बात सुनो, आप गंदगी कहाँ नहीं है। अब देखो मैं जैसे भाई मेरा मानना है भाई कि गंदगी हर जगह पे हो। मेरी भी सुन लीजिए जी, थोड़ी सी मेरी जी बताइए। 1 मिनट का समय दे दीजिए मुझे। जी जी। क्योंकि देखिए जैसे भागवत कहती है या कुछ भी धर्म ग्रंथ कहता है कि आप व्यभिचार करोगे तो आपको ये सजा मिलेगी, आप झूठ बोलोगे ये सजा मिलेगी जी। लेकिन मैं मानता हूँ जैसे देवताओं का राजा इंद्र है, उसने अहिल्या के साथ जो कुछ भी किया वो सारी घटना हमने बचपन में ही भाई सुनो तो 1 मिनट सुन लो मेरी। आप कह रहे हो तो आप मेरी भी सुन लिया अच्छा नहीं अच्छा नहीं बताइए। तो अब उसने जो अहिल्या के साथ किया वो शायद हम 12-15 साल के रहे होंगे, तब हमने वो घटना किताब में पढ़ ली थी हिंदी की किताबों में। बिल्कुल कि अहिल्या के साथ गौतम मुनि का उसने रूप धरा और उसके साथ जो विचार किया वो एक नया बला करने का तरीका बता रहे हैं लोग। क्या नाम से सीरियल में भी हमने देखा है, रामायण सीरियल में। हाँ वो सब बच्चों ने भी देखा, बड़ों ने भी देखा। और फिर जो है राजा इंद्र अप्सराओं को नचवाता है, यानी पूरी की पूरी तरह से जैसे वो वैश्य कराता है। अरे मतलब सीरियल को देखा जाए ना तो देवता इंद्र से ज्यादा डरपोक। सुनो तो आप भैया 1 मिनट सुनिए आप। हाँ। कि जैसे वो कोई ऋषि तप कर रहा है, वो अपनी अप्सराओं को भेजता है कि जाके उसे खुश करो और उसके साथ ये गड़बड़ करो, उसका तप भंग करो। तो वो क्या कर रहा है, अपनी अप्सराओं से वृत्ति करा रहा है। वो अब खुद भी दुनिया भर का जो है व्यभिचारी है, बिल्कुल अपनी अप्सराओं से वैश्य कराता है। और उसे कहा गया है देवताओं का राजा, द किंग ऑफ जो है, ये क्या बोलना चाहिए देवताओं के लिए जो भी है, मुझे देवताओं का राजा। लेकिन जो महादेवता होगा जिसको कहते हैं महादेव, वो तो अलग है ना। महादेव तो उस ईश्वर को कहा जाता है। अगर नहीं महादेव ने भी उनकी कई बार मदद की है। नारायण ने भी कई बार इंद्र की मदद की, उसको बचाने का प्रयास किया। यानी तुम लुच्चे आदमी को बचाने का प्रयास कर रहे हो, बिल्कुल काहे के देवता हो गए, बिल्कुल गलत हो गया। अगर शिव भी और नारायण ने भी कई बार इंद्र को बचाने की कोशिश की। यहाँ तक कि जब समुद्र मंथन हुआ उस दौरान भी नारायण ने झूठ रच के देवताओं को वो पिला दिया अमृत, और जो है असुरों के साथ जो है छल किया और फिर इंद्र को मैं सब जानता हूँ, सारी कहानी जानता हूँ भाई, मैं सारी कहानी जानता हूँ। और इस पे मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि बात यह है कि अगर कोई चोर चोरी कर रहा है तो आप कहो कि भैया वो भी तो चोरी कर रहा है तो मैं भी चोरी कर रहा हूँ, मेरा भी चोरी सही हो गया। ऐसा तो गलत है ना। एक बात पहले मेरा पूरा बात सुनिएगा, प्लस मैंने आपको जो शिव बताया जाता है पुराणों में, या फिर जो लोग पाखंड स्वरूप में उसको मानते हैं, उस चीज का मैंने पहले ही खंडन कर दिया था आपको पहले ही वार्तालाप में। और जो इंद्र के बारे में जो कहा गया है ना, वो एक देवता है, वो एक प्राकृतिक तत्व को बोला गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पुराणों आदि में इंद्र को एक हाथ पैर वाला जीवित उस तरह का देवता बता के कई सारे पाखंड रच लिए गए। लेकिन हमने कभी उसके डेप्थ में जाने की सोची ही नहीं, उसे ही देख के उसका त्याग कर दिया। अहिल्या वाली कहानी पाखंड है। हाँ, तो फिर राम ने उसको ठोकर मार के जीवित कैसे किया? और फिर भाई भैया आदेश, तो इसका मतलब राम भी पाखंड है? आदेश भैया, आपने कहीं पे भी नहीं मेरी बात तो सुनिए। मैं जोड़ रहा हूँ, मैं तार जोड़ने की कोशिश। हाँ, अहिल्या और गौतम के साथ किया वो पाखंड। फिर अहिल्या पत्थर में, अगर पत्थर पे ठोकर मार के राम ने उसे जीवित किया, इसका मतलब वो पाखंड, इसका मतलब राम पाखंड। ये कहाँ पे लिखा है? ये बातें आप किस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के आधार पे मुझे कह रहे हैं? नहीं, रामायण में है कि राम ने अहिल्या को पैर ठोकर मार के वो ना जीवित किया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये रामचरितमानस का फैलाया हुआ रहता है, ठीक है। आप अगर ओरिजिनल नहीं, देखिए इस समय समाज में आप मुझे बताइए, आप ईमानदारी से मुझे बताइए कि समाज में हमारे हिंदू 99% क्या रामायण और क्या आवाज आपकी ब्रेक हो रही है भाई। क्या? जी अच्छा, मतलब मैं कह रहा हूँ, हेलो जी कि 99% हिंदू क्या उसी विचारधारा को नहीं मानते? भाई देखिए, ज्यादा मानने से वो चीज सही नहीं हो जाती। मैंने पहले ही बताया ना आपको कि ज्यादा से ज्यादा, अब उनसे भी ज्यादा, उन हिंदुओं से भी ज्यादा लोग मानते हैं कि क्या नाम से, ये जो मुस्लिम लोग हैं वो मानते हैं कि क्या नाम से, जो सेकंड लार्जर कम्युनिटी है पूरे वर्ल्ड की, मुस्लिम है क्रिश्चियन के बाद, ठीक है।
जी जी जी। और वो मानती है कि ईसा एक सामान्य इंसान था, जो वो अल्लाह का भेजा हुआ बंदा था, लेकिन वैसा कुछ वो अल्लाह का लड़का नहीं था, वो ईश्वर का लड़का नहीं था, प्लस वो उसको सूली पे नहीं लटकाया गया था। तो आप उस चीज को कहोगे ना कि भैया ज्यादा लोगों के मानने से वो चीज सही नहीं होती? नहीं, लेकिन मैं बताऊं आपको, हाँ। कुरान शरीफ में सूरह बकरा में शायद वो 25वीं आयत है या कुछ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एक्चुअली, उसमें मैं आपको देख के बता सकता हूँ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं रखते तो आपका मोहम्मद पर ईमान रखना भी बेमाना है। हाँ। यानी आप मोहम्मद पे भी ईमान रखना आपका बेकार है अगर आप ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं रखते तो। अब इसका थोड़ा सुनिए ना मुझसे, बड़ा बताया गया। अब इसका सुनिए, अब इसमें क्या कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम पे, नहीं बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया है कि आप ईसा को खुदा का बेटा समझो। उसमें ये नहीं कहा गया है कि आप ईसा को कोई दिव्य आदमी, बहुत वैसा समझ लो कि भैया वो बहुत ही दिव्यता से भरे पूरे थे। लाना मतलब उसकी शिक्षाओं पे विश्वास करना, मतलब आप इस बात पे ईमान लाने, अगर जैसे मोहम्मद पे ईमान लाना, मोहम्मद की शिक्षाओं पे विश्वास करना, मतलब फादर सन एंड होली स्पिरिट, फादर सन एंड होली स्पिरिट की बात तो कट गई ना, तो उससे तो आप नहीं मानोगे। तो इतने लोग तो फादर सन एंड होली स्पिरिट वाली चीज को नहीं मानते, तो आपकी नजर में वो सही हो गए। लेकिन ईसा पे ईमान लाने का मतलब है, ईसा पे ईमान, भाई बात ये है कि ईसा की शिक्षाओं पर विश्वास करना। भैया बात ये है कि आजकल के जो तथाकथित सेकुलरवादी हैं, या फिर जो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, वो तो कह रहे थे कि भैया हम राम में आस्था रखते हैं लेकिन राम मंदिर का विरोध करते हैं। तो ये बात सही हुई कि भैया हम ईसा पे तो मानते हैं, लेकिन ईसा के बारे में जो बातें कही गई हैं या फिर जो बाइबल में लिखा गया उसे नहीं मानते। हम जो कुरान में अल्लाह कह रहा है उसे मानते हैं, और कुरान में अल्लाह ये भी कह रहा है कि जो ईसा को भगवान मानेगा वो जहन्नुम की आग में जलेगा। नहीं, एक बात भी बताइए मुझे, जैसे मैं बताऊंगा यही कहने का मतलब, नहीं हम भटक रहे हैं, मैं आपको फिर से लाइन पे लाता हूँ। कहने का मतलब ये था कि ज्यादा लोग उस चीज को मानते हैं, लेकिन वो चीज आप लोग नहीं मानते। आप लोग मानते हो कि ईसा सूली पे लटके गए थे। नहीं, आप मानते हो ना कि ईसा सूली पे लटके गए थे। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा जी, थोड़ा सा जी, कि जैसे मैं हूँ, मेरा नाम आदेश कुमार प्रजापति है जी, अगर कोई मेरे बारे में जानना चाहे तो मेरे परिवार वाला, अगर कोई मेरे परिवार का जन, मेरे माता पिता भाई बंधुओं में से कोई ज्यादा बेहतर बता सकता है, या जहां मैं नौकरी करता हूं वो ज्यादा बेहतर बता सकता है, या कभी किसी ने मुझे देखा हो या कभी मेरे बारे में सुना हो? परिवार वाले ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं भाई, मेरे परिवार वाले ना। हाँ। तो जब ईसा मसीह हुए हैं तो यहूदी धर्म ग्रंथ, वो यहूदी हुए हैं, तो उनके बारे में तौरात में जो यशाया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणियां की, और या उनसे संबंधित ग्रंथ जो उनके साथियों ने लिखा, उनके 12 चेलों ने लिखा है, मतलब वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, या कुरान शरीफ जो इस्माइल के वंशज हैं, जो अरब के रहने वाले हैं, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं? मतलब आप मानते हैं ना कि कुरान शरीफ बेहतर नहीं बता सकता? नहीं, कुरान शरीफ बेहतर यीशु के बारे में बेहतर नहीं बता सकता ना, लिखा है, या फिर जो आपके मतलब की होगी उसे बेहतर बताएगा, बाकी और सारी कुछ चीजों को बेहतर नहीं बताएगा। मतलब आप ही यही कर रहे हो? नहीं, आप ये कह रहे हो ना, मैंने तो पूरी किताब, देखिए बात ये है कि हमारे बातचीत में मैंने पूरी किताब को ही साइड में रख दिया, लेकिन आप उस किताब को लेके उसके कुछ बातों को ले रहे हैं, बाकी सारी बातों को छोड़ रहे हैं, जबकि मैंने तो पूरी किताब को ही बाइकआउट कर दिया ना भाई जी। मैंने अगर कहा कि मैं पुराण को नहीं मानता, तो मैं पूरी पुराण को ही बाइकआउट कर रहा हूँ ना। पुराणों में जो भी कोई पुराण लिखा है मैं सबको बाइकआउट कर रहा हूँ। लेकिन आपका क्या है कि आप कह रहे हो कि मैं कुरान को नहीं मानता, लेकिन हाँ उसकी कुछ एक वर्ष को आप कोट कर रहे हो, कह रहे हो मतलब आप उसको मानते हो। तो आप अपने मतलब का आप निकाल रहे हो कि मैं निकाल रहा हूँ? मैंने तो पुराणों से एक भी रेफरेंस नहीं दिया आपको। कोई बात नहीं, मतलब मैं कुरान के बारे में कहने का मतलब ये, कहने का तात्पर्य ये था, जैसा कि आपने इंद्र के बारे में बताया कि इंद्र के बारे में ये है वो है, तो ज्यादा लोगों को मान लेने से वो चीज सही नहीं हो जाती। एक्चुअल क्या है वो भी देखना पड़ेगा। हिंदुओं से अधिकतर हिंदुओं से पूछेंगे तो उनको अभी अपने धर्म ग्रंथ के बारे में नहीं पता है। जी बिल्कुल। इसके पीछे भी बहुत पहले का कारण है कि उन्हें गुलामी काल में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई और लोग प्रादेशिक भाषाओं में सिमट गए। संस्कृत ये गुरुकुल का पूरी तरह से अभाव हो गया, तो उस दरमियान में लोगों में अंधकार आते गया।
और आज के टाइम पे अंधकार ऐसा है कि लोग इसी तरह की किस्से कहानियों में फंसे पड़े हैं और धर्म ग्रंथ के बारे में जानते ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा पूछो तो रामायण महाभारत या फिर गीता पे दम तोड़ देंगे, उसके आगे बढ़ेंगे ही नहीं, उनको पता ही नहीं। तो उस तरह से वो लोगों ने वो चीज मान लिया, इसकी वजह से ये नहीं कि सही हो जाए। ज्यादा लोगों को मान लेने से, अब आपको पता है, मैं ये उदाहरण कई बार देता हूँ कि आंख के बदले आंख लोगे तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। ये कोट्स, ये जो वचन है, लोग कहते हैं कि भैया ये महात्मा गांधी जी का थॉट था, लेकिन ये महात्मा गांधी का थॉट है ही नहीं। ये थॉट ये रिचर्ड एटनबरो की एक मूवी थी जिसमें बेन किंग्सले ने गांधी का किरदार निभाया था, गांधी नाम की ही फिल्म थी, उसमें ये डायलॉग बोला था। और कई लोग फिर गांधी का फोटो रख के और वो वाला थॉट भेजने लगे और धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि भैया ये गांधी जी ने कहा है, लेकिन गांधी जी का ये वचन है ही नहीं। आपको पता है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। हॉकी है ही नहीं। अच्छा, कबड्डी होगा। एक बार किसी ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत ये बात पूछी थी खेल मंत्रालय से, तो खेल मंत्रालय ने कहा था कि अभी तक भारत का राष्ट्रीय खेल डिसाइड हुआ ही नहीं है। तो मतलब और आप जीके की भी किताबों में देखेंगे ना, तो राष्ट्रीय खेल हॉकी ही बताया जाता है। हॉकी है, या फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि कबड्डी एक्चुअली गांव और देहात और पूरे देश में खेला जाता है, तो वो आप उस पे कम। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत जब ये पता किया गया, एक बार आप सर्च कीजिएगा तो पता चला कि भैया भारत का कोई राष्ट्रीय खेल डिसाइड हुआ ही नहीं है अभी तक। तो उस तरह से देखा जाए तो जितने लोग मान रहे हैं उनकी बात सच हो जाएगी क्या? जबकि आधिकारिक रूप से तो वो चीज सही है ही नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग वो इंद्र के और उन सब पाखंडों को मान रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल धर्म है, वैदिक शास्त्र हैं, उनमें तो ये बात है ही नहीं। तो हमको उसको भी तो समझना पड़ेगा भाई। मैंने भी तो उन सब चीजों को देखा, फिर परखा, जांच किया, तब जाके एक निष्कर्ष पे निकला। तो उस तरह से कह रहा था कि आप इंद्र के बारे में या फिर जो चीजें हैं गलत बताई जाती हैं, इसकी वजह से आप दाऊद या फिर मूसा या फिर लूत को सही नहीं ठहरा सकते। आप राम के बारे में मानते हैं मतलब? जी हाँ। तो जैसे अहिल्या वाला मामला है, मैं कह रहा हूँ कि रामायण में नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक के परशुराम लक्ष्मण संवाद भी जो कहते हैं ना, वो भी नहीं हुआ था वाल्मीकि जी की रामायण में। वाल्मीकि, जबकि आप देखेंगे ये रामचरितमानस में तो बड़ा काफी लंबा चौड़ा उनका दोनों का संवाद चलता है। अब आप तो थोड़ी सी कल्पना कीजिए कि एक क्षत्रिय का लड़का है। कहेंगे इसे वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस को क्या कहेंगे इस विषय में, इनमें दोनों में? और मतलब क्या देखिए, रामचरितमानस में ये पाखंड है, क्या है? रामचरितमानस सही नहीं है। वाल्मीकि जी ऑथेंटिक, वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखा था, वो मैं मानूंगा। लेकिन वाल्मीकि रामायण में मैंने सुना है, कई लोगों ने बताया, मैंने पढ़ा तो नहीं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में राम जी को राजा राम कहा गया है, भगवान राम नहीं कहा गया। तो आप उन्हें राजा राम मानेंगे कि जो एक राजा हुए होंगे और जो बहुत मतलब चरित्रवान रहे हैं, बस? चलिए ठीक है, एक बार के लिए कहा जाए, राम मानेंगे। एक बार के लिए कहा जाए तो मैं राजा राम बोलना ज्यादा प्रिफर करूंगा। जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे महात्मा थे, जो हमारे देवता थे। तो नहीं, देवता तो नहीं कह सकते। कैसे नहीं कह सकते? वो एक साधारण राजा हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य भाई जी। और जी जो है, देवता किसे कहा जाता है? जो विद्युत देवता की दूसरी श्रेणी आती है। नहीं, तो आप फिर इन्हें महाराणा प्रताप, जिन्होंने घास की रोटियां खाई, देश के लिए इतना किया, हाँ देवता कहता हूँ। मौर्य, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान, हाँ वो भी देवता थे। हाँ, कर्म, व्यक्ति अपने कर्म से देवता बनता है। देवता इंसानों की ही उच्चतम श्रेणी वाले व्यक्तियों को कहा जाता है, याद रखिए। हाँ बिल्कुल 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 सही। देवता का मतलब क्या होता है? एक मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। एक मिनट रुकिए जी। लेकिन वो देवता थे, राजा थे उस समय के, मगर हैं आम इंसान थे, मतलब है इंसान। 100%। तो उनसे गलतियां भी हुई होंगी। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी गलतियां हुई, जैसे बाली को छुप के मारा। बाली को छुप के कहाँ पे मारा? देखिए फिर वही बात है, आपने वाल्मीकि रामायण को पढ़ा नहीं है संस्कृत वाली, आप केवल ये बात टीवी सीरियल के आधार पे कह रहे हो। हाँ वो मानते हो ना? ठीक है, वो भी मान लीजिए, चलिए वो भी छोड़ दीजिए आप। तो सोचिए क्या हाल होगा हमारा कि हमारे लोग, हमारे धर्म के लोग या फिर हमारे समाज के लोग टीवी सीरियल देख के धर्म को समझ रहे हैं। तो इसीलिए हिंदू समाज में इतनी पतन की स्थिति आ गई है। गलती हमारी भी है ना, बात सुनिए भाई। नहीं, एक मिनट, मेरा यहाँ पे ऐड करने दीजिए कि गलती हमारी भी है ना
कि हम अपने आप को प्रबुद्ध तो कहते हैं, हर चीज को सोचने समझने की कोशिश तो कहते हैं कि भैया हम हर चीज को सोच समझ करते हैं, लेकिन हमने केवल टीवी सीरियल देख के धर्म को समझा, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि भैया रामायण जब बोला जा रहा है यहाँ पे, तो रामायण ओरिजिनल था क्या। ये तो क्योंकि ये तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो रामचरितमानस है, अगर आप खोल के पहला पन्ना ही पलटेंगे तो रामचरितमानस लिखा रहता है। तो रामायण जो है, हमें हमारा कर्तव्य बनता था कि पहले रामायण भी पढ़े, फिर उसके बाद उसको दरकिनार करें ना, क्योंकि नहीं, मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी उसके बाद जब मेरा मन खुला। रामायण तो नहीं पढ़ा भाई, पढ़ी है अभी भी। हाँ, रामायण। और बात ये है पढ़ चुका हूँ। मैं क्या नाम ये है ना, मैं एक मानसिकता की बात बता रहा हूँ। ये कौन सा है? नहीं, मैं एक मानसिकता की बात बता रहा हूँ कि आज भी आपकी मानसिकता धर्म ग्रंथ के नाम पे रामायण पे ही अटकती है, वेदों पे नहीं आती। रामचरित, देखिए मैंने रामचरित मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं आपकी मानसिकता, एक सामान्य व्यक्ति की मानसिकता बता रहा हूँ ना, कि भैया मानसिकता धर्म ग्रंथ के नाम पे रामायण पे ही आके अटक रही है, जबकि मैंने पहले ही बताया कि वेद है, वेदों तक पहुंच ही नहीं रही है। तो जब आप वेदों तक पहुंचेंगे ही नहीं तो आपको सत्य का ज्ञान कहाँ से मिलेगा भाई, क्योंकि रामायण जो है एक व्यक्ति की बायोग्राफी है। बायोग्राफी को आप धर्म ग्रंथ नहीं कह सकते। जी, वही बात है। नहीं, और पहली बात यह है, देखिए जैसे वेदों में बताया गया है, आप मुझे थोड़ा सा जानकारी दीजिए, मैंने पढ़ा नहीं है। उसमें ये बताया गया। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। अच्छा, बोलो क्या हुआ? बाइबल लूका चैप्टर नंबर 19 रूल नंबर 27, वहाँ पे यीशु कहता है, बट एज फॉर दोज माई एनिमीज हु आर नॉट हैव मी, रेगन आवर ब्रिंग देम हीटर एंड स्लेव देम बिफोर मी। इसका मतलब होता है कि मेरे उन बैरियों को मेरे सामने लाके कत्ल करो जो मुझे अपना राजा नहीं मानते। ये कह रहा है यीशु।